वेलकम बैक स्टूडेंट्स, लेट्स मूव इट। कल तक हमने डिस्कस किया था अबाउट एबॉटिक फैक्टर्स, जिसमें टेम्परेचर एंड वाटर वी हैव डिस्कस्ड। आज हम डिस्कस करेंगे लाइट के बारे में। इन द फर्स्ट सी ऑप्शन यू आर सीइंग लाइट। तो लाइट भी हम जैसे जानते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला लाइट का यूज़ क्या है? एवरीबडी इज़ डिपेंडेंट ऑन लाइट। कैसे? फोटोसिंथेसिस। Light is required for photosynthesis process to be done by green plants. जो धरती पे लाइट आती है दैट इज़ व्हाट जो प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं वो विजिबल रेंज के लाइट्स होते हैं। दैट फॉल्स अंडर 400 to 700 नैनोमीटर रेंज में। उसको हम एक और नाम देते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस, PAR, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस। सनलाइट में वो मौजूद होते हैं। सनलाइट का ओवरऑल रेंज क्या होता है? 300 to 2600 नैनोमीटर। उसमें 400 से 700 के बीच का जो रेंज होता है दैट इज़ विजिबल रेंज, और उसमें ही फोटोसिंथेसिस होता है। सो मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट द यूज़ ऑफ लाइट इज़ दैट एनर्जी सोर्स इज सनलाइट, और इन जनरल लाइट। एनीवेज हम सन को इसी कारण बोलते हैं अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर आपको याद हो लास्ट अपने क्लास 10 में आपने पढ़ते थे सोर्सेस ऑफ एनर्जी, उसमें एक जियोथर्मल एनर्जी होता था, उसको छोड़ के हम बोलते थे बाकी जितने भी टाइप की एनर्जी है, थर्मल एनर्जी, फॉसिल फ्यूल और न्यूक्लियर, जो भी आपके दिमाग में, उसका अल्टीमेट सोर्स कहाँ होता था? सनलाइट या सन बोल सकते हो, क्योंकि सब कुछ वहीं से डिराइव होता है। ठीक है, तो दिस इज़ द फर्स्ट डिपेंडेंसी ऑफ लाइट जिस पे ह्यूमंस डिपेंडेंट है। सबसे पहले प्लांट डिपेंडेंट है अबाउट देयर फोटोसिंथेसिस। देन कम्स द ग्रोथ। प्लांट्स वगैरह की भी आप जानते हो उनकी ग्रोथ के लिए भी लाइट की ज़रूरत होती है। हम लोगों की ग्रोथ के लिए भी लाइट की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं कि हम लोगों को ज़रूरत नहीं होती है। आप सुनते होंगे वी शुड गो इनटू सनलाइट दैट हेल्प्स इन डिफरेंशिएशन ऑफ बोन्स। क्यों? क्योंकि विटामिन डी मिलता है हमें उससे। स्किन भी ग्लो करता है क्योंकि उसके लिए भी विटामिन डी चाहिए होता है। हाँ, ऑफ कोर्स इफ़ यू आर गेटिंग एक्सपोज टू सनलाइट फॉर टू मच लॉन्गर देन वो प्रॉब्लम भी है, बिकॉज sun has what? UV radiations do the damage to the skins। तो लंबा समय तक एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, बट स्मॉल एक्सपोजर फॉर से 20 minutes to 30 minutes डेली इज़ रिक्वायर्ड। दैट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी इन स्किन सेल्स, बोन सेल्स, तो उनका ग्रोथ होता है। प्लांट्स तो आप पता ही है बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। देयर आर मेनी प्लांट्स फॉर विच लाइट इज़ रिक्वायर्ड इन केस ऑफ जर्मिनेशन। जर्मिनेशन भी लाइट के प्रेजेंस में ही होता है, मतलब सीड से जो प्लांटलेट्स बनता है। ठीक है, तो ऐसे सीड्स जो लाइट को रिस्पॉन्स देते हैं दे आर कॉल्ड फोटोब्लास्टिक सेल्स। फोटोब्लास्टिक, ब्लास्टिक मतलब फटना, मतलब सीड का फट के जर्मिनेट होना। फोटो मतलब लाइट पर डिपेंडेंट होना। तो कुछ होते हैं पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक, मतलब लाइट होगा तो जर्मिनेट करेंगे, और कुछ होते हैं निगेटिवली फोटोब्लास्टिक, अगर लाइट होगा तो वो जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे। लाइट इज़ एन इनहिबिटरी फैक्टर फॉर देम। जैसे पॉजिटिवली फोटोब्लास्टिक विस्कम होता है, रियूमेक्स होता है, लाइट के प्रेजेंस में देयर सीड्स ग्रो। बट व्हेन इट कम्स टू ऑनियन, टोमेटो, लाइट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर देयर सीड्स टू जर्मिनेट, तो दे आर नेगेटिवली फोटोब्लास्टिक। अनदर थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट और द यूज़ ऑफ लाइट इज़ ट्रांसपायरेशन प्रोसेस इन प्लांट्स। ट्रांसपायरेशन प्रोसेस होता है तो क्या होता है? दे लूज़ वाटर, तो वाटर लूज़ करने से उनका कूलिंग होता है। सेकेंड थिंग, ट्रांसपायरेशन के कारण जब प्लांट से वाटर लॉस होता है तो ज़मीन से उसी कारण ज़्यादा से ज़्यादा पानी को वो पुल करते हैं, तो बहुत ज़्यादा लॉस भी ख़तरनाक ही होता है, बट इट इज़ एन एसेंशियल प्रोसेस। when through stomata or any other pores जैसे lenticels and all, water is lost through transpiration process. Because of that water is pulled from root to upper part shoots, and that is also required। बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर फ्लावरिंग और टिश्यू का डिफ्रेंसिएशन उसी में होता है, लाइट के प्रेजेंस में ही होता है। तो ऐसे रिस्पॉन्स को बोला जाता है फोटोमॉर्फोजेनेसिस। फोटोमॉर्फोजेनेसिस, फोटो मतलब लाइट, मॉर्फोजेनेसिस मतलब डिफ्रेंशिएशन, अपना अलग अलग मॉर्फोजेनेसिस लेना, फेनोटाइप अपीयर लेना। कुछ एनिमल्स भी होते हैं जैसे एफिड्स होते हैं, इंसेक्ट्स हैं ये, उनका विंग्स फैलता है, बड़ा होता है ओनली इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। इफ़ देयर इज़ नो लाइट एफिड्स का विंग छोटा रह जाता है। पिगमेंटेशन स्किन पे आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा लाइट होता है तो
पिगमेंटेशन, डार्क पिगमेंटेशन होता है और कलर डार्क हो जाता है स्किन का। बट व्हेन देयर इज़ लो लाइट, लाइट कलर होता है स्किन का, ठीक है। तो लाइट इज़ रिक्वायर्ड इन मेनी अदर वेज, ओके। बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर मूवमेंट होता है विथ रिस्पेक्ट टू लाइट। किसी भी प्लांट को होता है, उसी उसी का, जैसे कि आप देखोगे, आपने पढ़ा है क्लास 10 में ही पढ़ा होगा कि प्लांट का शूट्स जो होता है वो लाइट के सोर्स की तरफ बेंड करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो लाइट से दूर भागते हैं, ठीक है, दैट इज़ नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। अब एक ही प्लांट में भी पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे शूट ऊपर की तरफ भागता है लाइट की तरफ, दैट इज़ पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। रूट ज़मीन की तरफ भागता है अवे फ्रॉम लाइट, तो दैट इज़ नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। कुछ एनिमल्स भी होते हैं जो लाइट से रिस्पॉन्स देते हैं, जैसे कि अर्थवर्म और प्लेनेरिया, दे आर नेगेटिवली फोटोटैक्सिस, मतलब वो लाइट से दूर भागते हैं। अर्थवर्म जो केंचुआ होता है एंड प्लेनेरिया, दे शो नेगेटिव फोटोटैक्सिस, दे मूव अवे फ्रॉम द लाइट, ठीक है। सो दिस इज़ द मूवमेंट विथ रिस्पेक्ट टू लाइट। बहुत सारे एनिमल्स, प्लांट्स होते हैं जो क्लासीफाई किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सनलाइट। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन में एक्टिव होते हैं, उन्हें बोला जाता है डायर्नल, DIURNAL, डायर्नल। एनिमल्स विच आर एक्टिव ड्यूरिंग डे टाइम, जैसे बटरफ्लाइज, हम लोग, मैमल्स, बर्ड्स, हम लोग डे टाइम में एक्टिव होते हैं। नॉक्टर्नल दूसरा, जो रात में एक्टिव होते हैं, जैसे रैट, कॉकरोच, आउल। आउल तो बहुत फेमस एग्जांपल है, रात में ही घूमता है आउल, तो दे आर कॉल्ड नॉक्टर्नल। तो एक था डायर्नल जो दिन में एक्टिव होता है, नॉक्टर्नल रात में एक्टिव होता है। एक होता है ऑरोरल, AURORAL, जो डॉन के टाइम पे, मतलब सन जब राइज होता है अर्ली मॉर्निंग, AURORAL, उस समय एक्टिव होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जो डस्क के टाइम पर एक्टिव होते हैं, जैसे कि मतलब कि सनसेट के टाइम पे जब अंधेरा होना शुरू होता है, दे आर कॉल्ड वेस्पेरल। रैबिट एक बहुत अच्छा एग्जांपल है वेस्पेरल का, जब सनसेट होना शुरू होता है तो वो एक्टिव होता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो अर्ली सनराइज और अर्ली सनसेट दोनों टाइम पे एक्टिव होते हैं, दे आर कॉल्ड क्रेपस्क्यूलर, CREPUSCULAR। तो लाइट के हिसाब से हमने 4-5 टाइप देखे, डायर्नल दिन में एक्टिव, नॉक्टर्नल नाइट में एक्टिव, ऑरोरल सनराइज के टाइम एक्टिव, वेस्पेरल सनसेट के टाइम एक्टिव, क्रेपस्क्यूलर एक्टिव एट बोथ द सनराइज एंड सनसेट, ठीक है। दिस इज़ अबाउट लाइट। अब ये तो हमने धरती वगैरह पे जो भी प्लांट्स वगैरह, एनिमल्स हैं, इन सब की चीज़ें देखी किस तरीके से लाइट को रिस्पॉन्स करते हैं। अब जो वाटर बॉडीज़ होते हैं, जो मतलब सी वगैरह की बात करोगे, डीप लेक्स एंड ओशियन सीज, उनमें भी प्लांट्स का देखोगे, डीप में जाने पे अलग प्लांट्स मिलते हैं, अलग एनिमल्स मिलते हैं, सरफेस पे अलग मिलते हैं। क्यों? क्योंकि जब सनलाइट आता है, सपोज़ करो, तो वाटर के ये अपर सरफेस को आया, we know that sunlight is made of different kind of rays, so the penetration power of all the rays are different। मतलब कौन लाइट कितना अंदर तक जाएगा डिफरेंट होता है, हमने पहले ही पढ़ा है ये सब चीज़ें। लाइट वगैरह में भी सबका वेवलेंथ अलग होता है, जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा वो ज़्यादा अंदर तक जाएगा, जिसका कम होगा वो सरफेस तक ही रह जाएगा। जैसे कि रेड लाइट का वेवलेंथ बहुत कम होता है, तो वो सरफेस पे ही रहता है, वो नीचे नहीं जा पाता है, ठीक है। और इसी कारण सरफेस पे कौन सा प्लांट रहेगा, नीचे मिडिल में कौन सा रहेगा, बॉटम पे कौन सा रहेगा, वो डिपेंड कर। जैसे मान लो बहुत ज़्यादा लाइट की ज़रूरत नहीं है, उस तरह के प्लांट्स नीचे रह सकते हैं, ठीक है। ब्लू लाइट होता है जो बहुत नीचे तक चला जाता है, तो जो डीप वाटर बॉडीज़ होते हैं उनमें लाइट के हिसाब से जोन्स में डिवाइड किया जाता है। अपर सरफेस को फोटिक जोन बोलते हैं, नीचे वाले को एफोटिक जोन बोलते हैं, मतलब जहाँ पे लाइट नहीं हो। मैं इसी PDF में लास्ट में एक फिगर मैंने बनाया क्या है, मतलब आई हैव अटैच्ड, मैं दिखा रहा हूँ आपको दिस फिगर। सी, मान लो सनलाइट आ रहा है, ठीक है। अब एक समंदर का किनारा है, तो उस समय क्या होता है, ऊपर थोड़ा ज़मीन भी होता है, उसको बोलते हैं लिटोरल जोन। तो वहाँ पे सनलाइट को बहुत कम ही दूरी तक जाना होता है, क्योंकि नीचे क्या है, धरती है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते हो तब ना वो गहरा होता जाता है पानी। तो किनारा का जो रीजन जो होता है, दैट इज़ कॉल्ड लिटोरल जोन, दैट इज़ द कोस्टल एरिया, किनारे वाला एरिया।
और जो पूरा वाटर बॉडी होता है, डीप वाटर होता है, उसको बोलते हैं लिम्नेटिक जोन। सबसे ऊपर का देख रहे हो लिम्नेटिक जोन होता है। अब यही लिम्नेटिक जोन जो होता है, इसका ऊपर के लेयर पे पूरा पानी आ रहा है, तो उसको डिवाइड किया जाता है फोटिक जोन में, और जो अंदर होता है उसको बोलते हैं एफोटिक जोन, जहाँ पे बिल्कुल लाइट नहीं जाता। और सबसे नीचे होता है बॉटम का जोन, जिसे बेंथिक जोन बोलते हैं। आप लास्ट में देख सकते हो लिखा हुआ बेंथिक जोन। तो लिम्नेटिक जोन होता है, दो जोन में डिवाइड होता है, फोटिक और एफोटिक, और नीचे बेंथिक है। अब ये जो फोटिक जोन है उसको भी दो तीन तरीके से डिवाइड करते हैं। सबसे पहला लेयर हुआ यू फोटिक, जहाँ पे बहुत अच्छे से लाइट आ रहा है, अपर रीजन यू फोटिक। यू का मतलब ये होता है ट्रू, जैसे यू कैरियोट पढ़ते हो आप, ट्रू सेल्स, वैसे यू फोटिक मतलब ट्रू लाइट, मतलब लाइट अच्छे से आ रहा है। दूसरा होता है डिस्फोटिक, जहाँ पे अब थोड़ा कम लाइट आएगा, ठीक है। तो ये हुआ। तीसरा होता है एफोटिक, उसको दो तरीके से डिवाइड करते हैं, प्रोफंडल और नीचे बेंथिक। प्रोफंडल वो कौन सा होता है, जहाँ पे बिल्कुल ही लाइट नहीं आ पाता है। बेंथिक जोन भी वही होता है जहाँ पे बिल्कुल ही लाइट नहीं होता है, एकदम बॉटम पार्ट होता है और वहाँ पे किसी तरीके का लाइट नहीं पहुँच सकता। प्रोफंडल तक मान लो थोड़ा सा बहुत कहीं से घूमते फिरते आ भी जाए, लेकिन बेंथिक में कहीं कंप्लीट डार्कनेस होता है वहाँ पे। तो लाइट के हिसाब से समंदर में दो जोन होते हैं, या डीप लेक्स में लिटोरल एंड लिटोरल जोन कौन सा होता है, जो समंदर के किनारे, कोस्टल एरिया, और लिम्नेटिक जो पूरा वाटर बॉडी है, वो दो तरीके से है, फोटिक एंड एफोटिक। फोटिक इज़ यूफोटिक, डिस्फोटिक। यूफोटिक मतलब बहुत अच्छे से लाइट मिल रहा है, डिस्फोटिक मतलब वहाँ पे बहुत कम लाइट मिल रहा है। आप एरो से देख रहे हो। फिर दूसरा होता है एफोटिक, उसमें एक होता है सबसे ऊपर वाला प्रोफंडल और नीचे बेंथिक, जहाँ बिल्कुल ही लाइट नहीं है। तो ये लाइट के हिसाब से हम चीज़ों को डिवाइड करते हैं, वाटर बॉडीज़ को। आप देख सकते हो ये चीज़ें हैं। तो दिस इज़ अबाउट लाइट। नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट सॉयल। सॉयल का क्या इंपॉर्टेंस है? तो सॉयल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर, क्योंकि प्लांट्स वगैरह का ग्रोथ सब कुछ उसी पे डिपेंड करता है, सॉयल कैसा है। हर तरीके के सॉयल में हर तरीके के प्लांट्स ग्रो नहीं करते हैं। और सॉयल किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वहाँ का क्लाइमेट, वेदर प्रोसेस वगैरह कैसा चल रहा है, कितना हवा क्या रहती है। क्योंकि जहाँ पे ऐसा है जगह जहाँ पे बहुत हवा आती है, वो सॉयल वगैरह जगह पे रहते नहीं है, उड़ के चले जाते हैं। फिर बहुत सारे सॉयल ऐसे होते हैं जो जिनका बहुत पतले पतले दाने होते हैं, ग्रेन्स। कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे बड़े मोटे मोटे ग्रेन्स होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं, आप मिट्टी देखते हो जो मिट्टी आपस में जुड़ के रहते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं मिट्टी बिल्कुल टुकड़े टुकड़े फैले हुए रहते हैं, बिल्कुल सैंड की तरह। वाटर कितना अवेलेबल है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है सॉयल के केस में। सॉयल बनता कैसे है? रॉक से बनता है। रॉक्स गेट इनटू ब्रोकन इनटू पाउडर्ड फॉर्म, फाइन पाउडर फॉर्म। उस प्रोसेस को बोला जाता है वेदरिंग, WEATHERING, वेदरिंग प्रोसेस। व्हेन रॉक्स आर ब्रोकन इनटू फाइन पाउडर फॉर्मिंग सॉयल ड्यू टू एटमॉस्फेरिक चेंजेस, मैकेनिकल फोर्सेस, केमिकल चेंजेस, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या होता है? दैट डिकम्पोजर्स जो डेड बॉडीज़ वगैरह को चेंज कर देते हैं। मैकेनिकल फोर्स है, जैसे कितने हवा वगैरह चल रहा है, किस तरह की चीज़ें हैं, तोड़ फोड़ कितना लोग कर रहे हैं। केमिकल चेंजेस, किस तरीके के केमिकल कंपोजिशन है सॉइल का, हार्ड सॉल्ट वगैरह जो हम बोलते हैं, सॉफ्ट और हार्ड, उस तरह किस तरीके का केमिकल मौजूद है। फिर एटमॉस्फेरिक चेंजेस, हवा पानी कैसा चल रहा है, ये सब चीज़ें। तो वेदरिंग बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। वेदरिंग इज़ ए प्रोसेस ऑफ breaking of rocks into fine powder to form soil, and the study of soil is called pedogenesis, PEDOGENEISIS, pedogenesis is the science of soil। इसको एडाफोलॉजी भी बोलते हैं, EDAPHOLOGY, एडाफोलॉजी। ये सब चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा जो भी मैं बोल रहा हूँ। दैट्स व्हाई ऑलवेज से कि ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को, ठीक है। कुछ कुछ टर्म्स में लिख के दूंगा आपको, ऐसा नहीं है कि नहीं दूंगा। अब सॉयल भी जो होते हैं, अब जैसे मान लीजिए उसमें बहुत सारे प्रोसेस, जैसे वेदरिंग प्रोसेस है, तो उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। जैसे कि मान लीजिए रॉक्स वगैरह टूट के फाइन पाउडर में बनता है, उसको बोलते हैं ह्यूमिफिकेशन, मतलब फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस। फिर क्या होता है, वो नीचे की तरफ मूव करता है,
दैट इज़ कॉल्ड एल्यूविएशन, ELUVIATION, मतलब वॉशिंग डाउन और लीचिंग भी बोलते हैं इसे। लीचिंग मतलब नीचे की तरफ मूव करना। और तीसरा होता है इल्यूविएशन, ILLUVIATION, इल्यूविएशन मतलब जाके नीचे के लेयर में एकदम बैठ जाना सॉइल का, ठीक है। तो ह्यूमिफिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस, एल्यूविएशन, ELUVIATION, वॉशिंग डाउन और मूवमेंट ऑफ सॉइल टू द बॉटम साइड, ये मूवमेंट होता है। और तीसरा होता है इल्यूविएशन, एकदम बॉटम पे पहुंच गया, ILLUVIATION, ठीक है। अब सॉइल भी जो होते हैं, कुछ सॉइल जो होते हैं वाटर से बहते हुए पानी, जैसे फ्लड वगैरह होता है तो दूसरे जगह से मूव करके आते हैं, ऐसे सॉइल को बोला जाता है एलुवियल सॉइल, ALLUVIAL, वाटर सॉइल ट्रांसपोर्टेड थ्रू वाटर, दैट इज़ कॉल्ड एलुवियल। तीसरा एक और टाइप होता है इओलियन सॉइल, EOLIAN। एओलियन का मतलब होता है सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाई वाइंड, हवा के थ्रू। कुछ ऐसे सॉइल्स हो जाए तो ग्लेशियर से ग्लेशियर्स भी होते हैं, उससे भी ट्रांसपोर्ट होता है, दैट इज कॉल्ड ग्लेशियल सॉइल, ठीक है। तो ये सब अलग अलग तरीके से सॉइल का टाइप हम बताते हैं। अब जो सॉइल होता है, हम सॉइल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब इसमें 2-3 लाइन ही लिखा हुआ है, बट उससे ज़्यादा मैं बता रहा हूँ, सिर्फ उतने पे ही डिपेंडेंट आपको नहीं रहना। पहले मैंने आपको बताया सॉइल के फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वेदरिंग, ठीक है। वेदरिंग में 3-4 स्टेप होते हैं, जैसे ह्यूमिफिकेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस, देन एलुविएशन, सेटलिंग ऑफ और वॉशिंग डाउन और मूवमेंट ऑफ सॉइल टू द बॉटम, दैट इज लीचिंग, एलुविएशन। और तीसरा इलुविएशन, दैट इज डिपोजिशन इन द लोअर लेयर्स। फिर ट्रांसपोर्ट के हिसाब से सॉइल का 2-3 टाइप मैंने बताया, एलुवियल ट्रांसपोर्टेड बाई वाटर, इओलियन ट्रांसपोर्टेड बाई वाइंड, ग्लेशियल ट्रांसपोर्टेड बाई ग्लेशियर। और हाँ, एक और होता है कॉल्यूवियल ट्रांसपोर्टेड थ्रू ग्रेविटी, ग्रेविटी भी तो चीज़ों को खींचता है अपनी तरफ, तो दैट इज कॉल्यूवियल, ठीक है। अब एक टर्म है सॉइल प्रोफाइल, मैं एक नीचे इमेज मैंने अटैच किया है, ये वाला ही दूसरा नंबर वाला, ये वाला देखिए, ठीक है। आप देखोगे, अब आप भी जानते हो कि जैसे सॉइल है तो लेयर्स में अरेंज्ड है, हर एक लेयर की क्वालिटी एक जैसी नहीं होती है। तो सबसे ऊपर का जो लेयर होता है सॉइल का, दैट इज़ कॉल्ड ओ होराइजन, दैट इज लीटर। लीटर मतलब कूड़े कचरे पड़े होते हैं सॉइल के ऊपर, जैसे जंगल वगैरह है या अपने आसपास में ही देखोगे ज़मीन के ऊपर क्या होता है, सड़े गले पेड़ पौधे के पत्ते वगैरह गिरे रहते हैं, लीटर मतलब गंदगी। तो ऊपर का लेयर इज़ ओ होराइजन, जिसे लीटर लेयर बोलते हैं, ठीक है। दूसरा उसके नीचे ए होराइजन, उसी को टॉप सॉइल बोलते हैं, ह्यूमस वगैरह सब कुछ मौजूद होता है, उसी पे खेती होती है, ए होराइजन, ठीक है। उसके नीचे होता है बी होराइजन, ठीक है। उसमें सिल्ट वगैरह मतलब जो आप नॉर्मली उसका बोलते हैं थोड़े कंकर पत्थर टाइप के और सैंड वगैरह, वो लेयर होता है, ठीक है। उसी के बाद बी का नीचे कंडीशन, उसमें कहता है क्ले होता है। क्ले मतलब एकदम डार्क सॉयल मिक्स्ड विथ सैंड, मतलब उसमें सॉयल और सैंड दोनों एक जैसे। देखो ऊपर क्या था, सिल्ट था, हल्का फुल्का वहाँ पे अब वो आना मौजूद होगा, क्या हुआ, सैंड वगैरह। नीचे बी होराइजन ही हमने बोला डार्क ब्राउन क्ले, मतलब वहाँ पे अब लगभग इक्वल अमाउंट में सॉयल भी है और सैंड भी है, इसी कारण क्ले का फॉर्मेशन हो गया। और सबसे लास्ट लेयर होता है सी होराइजन, ठीक है, जो कि बिल्कुल रॉक के नज़दीक, हमने बोला ना रॉक से ही फॉर्म होता है, तो धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो ये जो सॉयल का अरेंजमेंट होता है इन डिफरेंट लेयर्स, ओ होराइजन, ए होराइजन, बी होराइजन, सी होराइजन, इस लेयरिंग ऑफ सॉयल को कहा जाता है सॉयल प्रोफाइल। क्या कहते हैं, सॉयल प्रोफाइल। तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज सॉयल प्रोफाइल, तो आप क्या बोलोगे, अरेंजमेंट ऑफ सॉयल इन डिफरेंट लेयर्स, द टॉप लेयर इज फिल्ड विथ कूड़ा कचरा, लीटर लेयर, दैट इज ओ होराइजन। सेकेंड लेयर इज टॉप सॉयल, जहाँ पे खेती होती है उसी को, दैट इज ए होराइजन, दैट इज मिक्सड विथ ह्यूमस, दैट इज द फर्टाइल लैंड। नेक्स्ट इज बी होराइजन। बी होराइजन 2 पार्ट में होता है, ऊपर वाला पार्ट वो जहाँ पे हल्का फुल्का सिल्ट सैंड मौजूद है, उसके नीचे बी का ही दूसरा पार्ट जहाँ पे क्ले मौजूद है, मतलब इक्वल अमाउंट ऑफ सैंड एंड सॉयल वगैरह। एंड तीसरा इज द ग्लेशियल सॉयल डिपॉजिट्स वगैरह, जो हार्ड रॉक की तरह भी वो हो सकता है। तो दिस इज द बेसिक अरेंजमेंट ऑफ सॉयल इन डिफरेंट। और एक लेयर को बोला जाता है होराइजन,
अलग अलग होराइजन है, और दिस अरेंजमेंट ऑफ होराइजन इज कॉल्ड सॉयल प्रोफाइल। ओके, अब सॉयल का हमने कुछ टाइप देखा बेस्ड ऑन ट्रांसपोर्ट। अब आपने सुना होगा किसी किसी जगह का कलर भी होता है, कहीं का सॉयल ब्लैक होता है, कहीं का रेड होता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? मिनरल कंटेंट के कारण होता है, किस सॉयल पे कौन सा मिनरल बहुत ज़्यादा है। तो कुछ सॉयल्स होते हैं जो रेड कलर के होते हैं, जहाँ पे आयरन, एल्यूमिनियम, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा अमाउंट मौजूद होता है, ठीक है। तो उसे रेड सॉयल या लैटेराइट सॉयल बोलते हैं, LATERITE। हमें पता ही है आयरन इन जनरल रेड कलर का हो जाता है, देखते हैं ना जंक वगैरह जब लगता है, रस्टिंग वगैरह होती है, तो ऐसे सॉइल्स को रेड सॉइल बोलते हैं जिसमें आयरन, एल्यूमिनियम ज़्यादा होते हैं, एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड लैटेराइट। एक होता है ब्लैक सॉइल, जो आपने पढ़ा होगा कॉटन वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कॉटन वगैरह बनता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी आयरन और एल्यूमिनियम होता है, लेकिन आयरन और एल्यूमिनियम अपने ओरिजिनल आयरन स्टैंडअलोन कंपाउंड के फॉर्म में होता है, खास करके सिलिकेट के फॉर्म में। और यहाँ पे क्ले होता है, अभी मैंने प्रोफाइलिंग में बताया था क्ले डार्क कलर का होता है, तो इसी कारण ये ब्लैक सॉइल होता है। तो जहाँ पे क्ले बहुत ज़्यादा होता है दैट सॉइल बिकम्स ब्लैक सॉइल, ठीक है। इसको हम लोग ब्लैक कॉटन सॉइल या रेगर्स भी बोलते हैं। ब्लैक जो सॉइल होता है दैट इज़ गुड फॉर कॉटन ग्रोथ। रेड सॉइल को और क्या मैंने बताया, लैटेराइट। ब्लैक सॉइल को एक और नाम देते हैं ब्लैक कॉटन, या एक और नाम देते हैं रेगर्स, REGURS, ठीक है। फिर मैंने एक तो बता ही दिया एलुवियल सॉइल, जो कि रिवर्स मतलब वाटर से ट्रांसपोर्ट होता है, कॉल्यूवियल जो कि ग्रेविटी से ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप्स होते हैं सॉइल्स के, एंड सॉइल्स आर इम्पॉर्टेंट क्योंकि उनके मिनरल मैटर उनका डिसाइड करता है कि किस तरीके के प्लांट्स हम ग्रो कर पाएंगे। अब ये जो प्लांट ये सॉइल होता है, इसका कॉम्पोज मान लो 100% है, तो लगभग 40% उसमें मिनरल्स होते हैं, 10% ऑर्गेनिक चीज़ होता है, 25% मॉइस्चर होता है, और 25% बाकी गैसेस वगैरह, ये कंपाउंड्स वगैरह एटमॉस्फेयर का ये चीज़ होता है, और रेस्ट क्या मतलब मिक्स्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सबसे ज़्यादा मिनरल मैटर होता है 40%, और ऑर्गेनिक मैटर 10%। तो दिस इज़ हाउ सॉइल इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये पूरा का पूरा प्लांट का ग्रोथ वगैरह ये सब चीज़ें डिपेंड करेंगी, ठीक है। एंड व्हाट इज़ ह्यूमस? ह्यूमस हम क्या बोलते हैं कि जहाँ पे ह्यूमस होता है दैट इज़ फर्टाइल लैंड। तो ह्यूमस इज़ व्हाट? अ डार्क ब्राउन कलर का सब्सटेंस होता है दैट इज़ फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल मैटर्स। ये पूरा ऑर्गेनिक मैटर होता है जो कि प्लांट के ग्रोथ, क्योंकि वो मिनरल से भरा होता है, और दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर व्हाट? ग्रोथ ऑफ प्लांट, क्योंकि मिनरल ही है, और किसी भी चीज़ की ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? मिनरल चाहिए। तो ह्यूमस इज़ द फर्टाइल पार्ट ऑफ सॉइल, और इसके प्रोसेस को बोलते हैं ह्यूमिफिकेशन, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। वेदरिंग प्रोसेस होता है, रॉक से सॉइल बनता है, तो उसमें ह्यूमिफिकेशन, इलुविएशन सारे स्टेप्स थे, ठीक है। और सॉइल ऑर्गेनिज्म भी हमने बताया, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म भी रहते हैं जो डिकम्पोजिशन का काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि बैक्टीरिया, फंगस, ये सब क्या करते हैं? दे कन्वर्ट द डेड डिकेइंग मैटर्स इनटू मिनरल्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड डिकम्पोजर्स। कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। हमने पढ़ा है बहुत सारे प्लांट्स के रूट्स में बैक्टीरिया मौजूद होते हैं और नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं डायरेक्टली ज़मीन से नाइट्रोजन कंपाउंड नहीं ले पाते हैं, क्योंकि ज़मीन के अंदर नाइट्रोजन का कंटेंट बहुत कम है। कहाँ पे है ज़्यादा? एटमॉस्फेयर में 79%। तो डायरेक्टली कुछ लोग होते हैं जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं, उसको कंपाउंड में चेंज करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन, और फिर उसको सॉइल में रिलीज़ करते हैं, उसी से सॉइल प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे कि एजोटोबैक्टर, नॉस्टॉक, एनाबीना, ये सब कुछ बैक्टीरिया हैं, साइनोबैक्टीरिया हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। ये लोग एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं, फिर उसको नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करके ज़मीन में रिलीज़ कर देते हैं, और प्लांट्स फिर उसी को एब्जॉर्ब करते हैं। दे आर कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन पार्ट। ये खास करके किस में होता है? लेग्यूमिनस प्लांट्स में। वहाँ पे इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि वो ऐसे भी आपने सुना कि उनके अंदर प्रोटीन का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, अमाइनो एसिड्स, और जहाँ पे अमाइनो एसिड्स है वहाँ पे नाइट्रोजन चाहिए ही चाहिए। फिक्स करने वाले कुछ बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, मैंने नाम बताया, एजोटोबैक्टर, नॉस्टॉक, एनाबीना, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सॉइल का पीएच भी जनरली अराउंड 7 रखा जाता है, अल्कलाइन पीएच, ठीक है। बहुत ज़्यादा एसिडिक पीएच नहीं होना चाहिए। एसिडिक
पीएच फेवरेबल नहीं होता है प्लांट्स के ग्रोथ वगैरह के लिए। अच्छे से उसमें मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी का डेफिशिएंट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ क्या हो जाएगा, ये प्लांट्स वगैरह ग्रो नहीं कर पाएंगे, राइट। तो दीज आर द थिंग्स। सो लेट मी स्टॉप दिस। ये सॉइल में मैं एक चीज़ और बताऊंगा, टाइप ऑफ वाटर जो उसमें एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। सो लेट मी स्टॉप दिस, देन आफ्टर हम लोग ये तो हमने एबायोटिक फैक्टर बात कर लिया। अब हम देखेंगे दिस टॉपिक यू मस्ट बी सीइंग, जो टॉप पे मैं दिखा रहा हूँ, रिस्पॉन्स टू एबायोटिक। अब ये सारे एबायोटिक फैक्टर्स जो हमने डिस्कस किया, लाइट वगैरह, इसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स कैसे होता है ऑर्गेनिजम्स का। कुछ रिस्पॉन्स तो हमने देख ही लिया, जैसे किस तरीके से प्लांट लाइट के प्रेजेंस में या एनिमल्स लाइट के प्रेजेंस में अपने लाइफ को चलाते हैं, जैसे हमने देखा था डायोडनल, वेस्परल, क्रेपस्क्यूलर, वो सब क्या था, रिस्पॉन्स ही था। लेकिन रिस्पॉन्स को एक बार फिर से हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस बार सिर्फ एक एक के टर्म में नहीं डिस्कस करें, ओवरऑल एनवायरनमेंट के टर्म में डिस्कस करेंगे कि एबायोटिक फैक्टर्स मतलब पूरे के पूरे एनवायरनमेंट के रिस्पेक्ट में एनिमल्स या प्लांट्स किस तरीके से रिस्पॉन्स देते हैं, हाउ डू दे रेगुलेट देमसेल्व्स, अपने आप को होम्योस्टेसिस किस तरीके से मेंटेन करते हैं। ओके, लेट मी क्लोज दिस, इन द नेक्स्ट वीडियो विल वर्क ऑन दैट वन। थैंक यू।